भेजा, वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुआ। मार्को रूबियो का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आयतुल्ला खामनेई से मिलने के लिए सहमत होंगे। खबर क्या है, तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है। इसी के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया कि ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई से सीधे बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, तो अमेरिका ईरान तनाव क्यों? परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद है, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति की बातचीत है। मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा, इसमें ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से आमने सामने है। वेनेजुएला का जिक्र क्यों? वेनेजुएला में अमेरिका पहले भी सैन्य राजनीतिक दबाव बना चुका है। ये संकेत हो सकता है कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति दिखा रहा है। मुख्य संबंधित क्षेत्र और देश देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है। मिडिल ईस्ट तेल संसाधन, व्यापार मार्ग और भू राजनीतिक महत्व। वेनेजुएला अमेरिका से पहले भी राजनीतिक आर्थिक टकराव का उदाहरण बता चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत होता है जो समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा होता है। यह एक विशाल युद्धपोत है जिस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें तैनात होती है। यह किसी देश को अपनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर हवाई हमले करने की क्षमता देता है। अमेरिका ने कैरियर तक क्यों भेजा? शक्ति प्रदर्शन, ईरान को सीधे सैन्य चेतावनी देने के लिए, सुरक्षा, होर्मुज जलमरू जैसे व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए, तुरंत प्रक्रिया, यदि तनाव बढ़ता है तो अमेरिका विमानों को जमीन आधारित अड्डों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर का महत्व क्या है, तो सैन्य रणनीति में कैरियर को डिप्लोमेसी 1 लाख टन की छड़ी कहा जाता है। इसकी मौजूदगी का मतलब है कि अमेरिका उस क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है जो दुश्मन के मनोबल को तोड़ देता है। अमेरिका ईरान तनाव का मुख्य कारण क्या है, तो परमाणु कार्यक्रम, ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन बढ़ाना, क्षेत्रीय प्रभाव, इराक, सीरिया और यमन में ईरान समर्थित समूहों की सक्रियता बढ़ाना, आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका द्वारा ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध। कूटनीतिक पहल, मार्को रूबियो का बयान चौंकाने वाला है क्योंकि यह अधिकतम दबाव के साथ अधिकतम कूटनीति का मिश्रण है। ट्रंप की रणनीति अक्सर यही रही है, एक हाथ में बड़ी लाठी यानी कि सैन्य बल और दूसरे में बातचीत का प्रस्ताव। वेनेजुएला कनेक्शन, तो पहले यह सैन्य जहाज वेनेजुएला क्षेत्र के आसपास तैनात था। इससे अमेरिका की वैश्विक सैन्य सक्रियता दिखती है। यह कैरियर पहले वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ये दर्शाता है कि अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में अपनी प्राथमिकताओं को बदलकर अब अपना पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट की तरफ केंद्रित कर लिया है। साथ ही साथ वैश्विक प्रभाव क्या है, तो तेल की कीमतें, तनाव बढ़ने से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अस्थिरता, खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अमेरिका की रणनीति है, इसे शांति के लिए शक्ति की नीति का कहा जाता है और अमेरिका ईरान को यह दिखाना चाहता है कि यदि वह मेज पर नहीं आया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। भारत का प्रभाव, भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि मध्य पूर्व में लाखों भारतीय रहते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी खाड़ी से तेल पर टिकी है और भारत को ईरान, चाबहार बंदरगाह जैसे अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाना होगा। पक्ष विपक्ष विश्लेषण देखें तो सैन्य मजबूती से ही ईरान को रोका जा सकता है और सीधी बातचीत से स्थायी समाधान निकाल सकते हैं, जबकि विपक्ष की आलोचना है कि अत्यधिक सैन्य तैनाती से दुर्घटनावश युद्ध छिड़ सकता है और ईरान के सर्वोच्च नेता शायद अमेरिका पर भरोसा न करे। निष्कर्ष, वर्तमान स्थिति शांत जल के नीचे बहते तूफान जैसी है। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकत झोंक दी है, लेकिन साथ ही बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। अगला कदम अब ईरान का है, क्या वह बातचीत चुनेगा या टकराव? जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।